नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता सदैव एक रूप है। प्रति समय पलटती पर्याय अनेक रूप होने पर भी ज्ञान की निर्मल अवस्था में ज्ञेय का प्रवेश नहीं हो सकता। अनेक रूप ज्ञान की अवस्थाओं में अनेक रूप ज्ञेयों का प्रवेश नहीं हो सकता। तो त्रिकाल एक रूप ज्ञायक देव में अनेक रूप ज्ञेयों का प्रवेश कैसे हो सकता है? ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। मैं देवाधिदेव ज्ञायक देव हूँ। रागी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करना तो महामिथ्यात्व है। रागी देवी देवताओं को आदर्श मानना तो महामिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व है। परंतु वितरागी परमात्मा, जिनके आत्मा में राग का अंश भी नहीं बचा, वितरागी परमात्मा जिनके ज्ञान की एक समय की पर्याय में लोकालोक सहज ही प्रतिबिंबित होता है, ऐसे वितरागी और सर्वज्ञ भगवान, ऐसे अनंत परमात्माओं से भी महान मैं ज्ञायक देव हूँ। ऐसा जब अंतर में अहोभाव जगता है, तब उपयोग पर परमात्मा से हटकर निज परमात्मा में ठहर जाता है।
उपयोग उपयोग में स्थित होता है और आगे बढ़ने की, आगे चलने की चाहना ही मर जाती है। यह श्रद्धा होती है कि जो चलित होती है यह पर्याय है, जो विचलित होती है वह पर्याय है, और चैतन्य तत्व सदैव अचल है, चैतन्य तत्व सदैव निश्चल है। ये निश्चल चैतन्य परमात्मा तत्व ही मैं हूँ। यही कारण है कि वितरागी परमात्मा की भक्ति करने के राग के भाव के काल में भी जिस ज्ञान की निर्मल अवस्था में भगवान की भक्ति का राग का विकल्प प्रतिबिंबित होता हो, फिर भी अंतर में यह जागृति बनी रहती है। यह जागृति बनी रहती है कि अंधकार का प्रकाश से कभी मिलन नहीं हो सकता। दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई, इसलिए ज्ञानी को राग और द्वेष के विकार के भावों से कोई शिकायत नहीं है। ज्ञानी को राग और द्वेष के भावों से शिकायत इसलिए नहीं क्योंकि राग और द्वेष के भाव मेरी यात्रा में कहीं पर भी बाधक बनते पाए नहीं जाते। जहां मुझे ज्ञान की निरंतर बहती धारा का अनुभव हो रहा है, वहां तो कोई भी बाधक नहीं। राग साधक भी नहीं है और राग बाधक भी नहीं है। मुक्ति के मार्ग में उपयोगी भी नहीं है और अनुपयोगी भी नहीं है। राग राग की सत्ता में है, बस सिर्फ इतना, उसके विकल्प से पार। ऐसा जो ये ज्ञान का निरंतर जानना जानना जानना, ऐसा ये निरपेक्ष ज्ञान, जिस निरपेक्ष ज्ञान में कभी ये चाहना ही उत्पन्न नहीं होती, वरना ज्ञान ये चाहना करेगा कि कर्म का उदय इस प्रकार का हो जो जड़ का गुलाम बन गया। क्योंकि जब भी कोई राग का भाव उत्पन्न होता है, ये जड़ कर्म के उदय का परिणाम है भगवान। ये जड़ कर्म के उदय के परिणाम में ज्ञान आधीन हुआ, पराधीन हुआ। क्योंकि कौन से कर्म का उदय हो, राग का भाव हो, द्वेष का भाव हो, पहले समय की ज्ञान की पर्याय में राग जानने में आए, फिर अगले समय की ज्ञान की पर्याय में द्वेष जानने में आए। यदि ज्ञान का जानने रूप जो ये प्रवाह बह रहा है, इस ज्ञान के जानने रूप प्रवाह को वो उदय की अपेक्षा होती कि यही उदय हो, राग का उदय हो, द्वेष का उदय हो, पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, बाह्य में कर्म की अपेक्षा हो, तो ज्ञान की पर्याय जड़ के अधीन हो गई। और जो चेतन जड़ के अधीन हो जाए वह तो महापराधीन हो गया। वह तो जड़ के अधीन होकर के उसने स्वयं को ही जड़ सिद्ध कर दिया। मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं कि ज्ञान की पर्याय ने किसी भी विकल्प की अपेक्षा रखी हो। इसलिए कब कौन से कर्म का बंध हुआ और कौन से कर्म का उदय होगा, यह ज्ञान अपेक्षा नहीं रखता। ये हिसाब ज्ञान नहीं लगाता। ये हिसाब रखना ये ज्ञान का कार्य नहीं। ज्ञान का कार्य मात्र इतना है कि जानना 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 जानना। इसलिए तो सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की डिक्शनरी में से, श्रद्धा के शब्दकोश में से जानने के अतिरिक्त सभी क्रियापद मिट गए हैं, डिलीट हो गए हैं। मात्र जानना, और जो ये जानने रूप प्रवाह जिसे अपेक्षा नहीं है, जो न तो उदय को बुलाती है, जो न तो उदय की कर्ता बनती है, जो न तो उदय की भोक्ता बनती है, दोनों से पार ऐसा कोई, बस वही ये ज्ञान, वही ये ज्ञान का प्रवाह, वही जानना जानना जानना। न मैं करता हूं, न मैं भोगता हूं। प्रत्येक जीव अपने भावों को ही करता है और अपने भावों को ही भोगता है। तुमने ये सुना है ना कि तुम दूसरों के कर्ता नहीं हो,
तुम अपने ही कर्ता हो। दूसरों के कर्ता बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि दूसरों का कर्ता बन तो नहीं सकते, सिर्फ मान करके मिथ्या तो भाव को तुम पुष्ट करोगे। देह की क्रिया का कर्ता तुम नहीं बन सकते। ये देह की क्रिया, ये देह की रचना इस प्रकार की ही हो, उसके लिए हमारा कितना कर्तृत्व। देह की क्रिया का मैं कर्ता नहीं हो सकता, पर द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता हूं। मगर कभी कभी ये भाव आए कि दूसरे जो जीव है, मेरे आत्मा के अलावा जितने भी जीव है, उन जीवों को जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव उत्पन्न नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं ना, तुम्हें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम अभिमान छोड़ दो, अभिमान बुरा है। अभिमान करने वाला नरक में जाकर के भटकता है, जहां उसे अभिमान करने योग्य कुछ भी नहीं मिलता। तुम अभिमान छोड़ दो, तुम मायाचारी छोड़ दो। मायाचारी करोगे तो तिर्यंच में, जानवर में जन्म होगा। बहुत उपदेश देते हैं, लोभ का भाव तो पाप का बाप है। लोभ छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो। दूसरे के आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो भाव है, उन भावों को मैं दूर तो नहीं कर सकता, मगर फिर भी कुछ भी फेरफार करने का भाव उत्पन्न होता है। ये राग और द्वेष के भावों का मैं कर्ता तो नहीं बन सकता, और दूसरों के भावों का मैं भोक्ता भी नहीं बन सकता। उनके भाव है, वे ही कर्ता और वे ही भोक्ता। हम कहते हैं ना कि तुमने ही ऐसे कर्म किए होंगे, तुम ही अपने कर्मों का फल भोगते हो। जब स्वयं ने ही किया हो तो स्वयं को भोगना पड़ता है। करने वाला स्वयं है तो भोगने वाला कोई पराया नहीं होगा। एक ही आत्मा में कर्ता और कर्म के सिद्धांत, एक ही आत्मा में भोक्ता और भोग्य के सिद्धांत घटित होते हैं। जिसने बांधा है वही भोगेगा, ये सिद्धांत। जिसने किया है वही भोगेगा। श्रेणिक राजा ने मुनिराज के गले में सांप डाला, जिन्होंने किया वे ही अभी नरक में भोग रहे हैं। करने वाले भोगते हैं। मैंने और आपने सांप नहीं डाला, मैंने और आपने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो फिर नरक में भोगे क्यों। दूसरों के भावों के कर्ता भी हम नहीं हैं और दूसरों के भावों के भोक्ता भी हम नहीं हैं। मगर इतना है कि हम अपने भावों को अच्छे रखें, अपने भाव बुरे न होने दें, क्योंकि अपने भावों के कर्ता तो हम स्वयं हैं, अपने भावों के भोक्ता तो हम स्वयं हैं। स्वयं ही तो भावों को करते हैं और स्वयं ही तो भावों को भोगते हैं। कोई पाप किया, किसी को पीड़ा पहुंचाई, ऐसा पाप किया कि उससे कोई कर्म का बंध हुआ, कि रास्ते पर चलते चलते पाँव में कांटा चुभ गया, तो हमारे जो भाव थे उन भावों का ही ये फल भोगा है। उन भावों से ही बंधे हुए कर्म का ये उदय आया, और वर्तमान में देह के साथ में एकत्व होने से, ये एकता बुद्धि से दुख को भोगा। सभी जीव अपने अपने भावों को ही करता है, भावों को भोगता है। तो हमने भी जो भाव भाए थे उसका फल भोगा। रास्ते पर चलते हुए कांटा चुभा और दुख भोगा। वह दुख क्यों भोगा? क्योंकि राग का भाव है, इसलिए भोगा। पहले बांधा क्यों था? कि किसी प्रकार का ऐसा द्वेष का भाव किसी के प्रति आया था, कि कोई ऐसा कर्म बंधा कि जिसका फल मिला, कि रास्ते में नीचे चलकर देखने पर भी कांटा चुभा और पीड़ा हुई। अपने भावों को जीव भोगता है, दूसरों के भावों के फल को आज तक मैंने कभी नहीं भोगा, क्योंकि दूसरे के भावों को मैंने किया ही नहीं, और दूसरे के भावों को फिर मैं भोगूं कैसे? यहां तक तो तुम मेरी बात को मान लोगे, मगर जो मैं तुमसे अब कहता हूं यह रहस्य है, कि दूसरे के भावों के कर्ता भी तुम नहीं हो, जैसे ये अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के भी कर्ता तुम नहीं हो, और दूसरे के भावों के भोक्ता तुम नहीं हो,
ऐसे ही तुम अपने भावों के भी भोगता नहीं हो। क्योंकि जब तक तुम्हारी यह मान्यता रहती है कि मैं अपने भावों का करता हूं और अपने भावों का भोगता हूं, तब तक तुम्हारी दृष्टि उस चैतन्य की सत्ता पर नहीं जाती जो चैतन्य सत्ता अकर्ता और अभोक्ता है। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अकर्ता और अभोक्ता है, ये सत्ता पर दृष्टि करने के लिए तुम्हें यह तत्व विचार हो। इसी तत्व विचार से साधना का शुभारंभ होता है कि भावों का कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं, पराये का नहीं, स्वयं में, आत्मा में, निज आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाले ये विकारी भावों का कर्ता मैं नहीं, और मैं कहते ही तुम्हारी दृष्टि में उन भावों से भेद विज्ञान बरते। क्योंकि जब तक तुम भावों से चिपक करके रहो और तुम ये कहो कि ये भाव का मैं अकर्ता हूं, अकर्ता नहीं रह सकते। उस समय तुम अलिप्त नहीं रह सकते, क्योंकि भावों से चिपक करके भावों का अकर्ता नहीं रहा जा सकता। भावों से दूर रह करके भावों का अकर्ता, उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि जब भी मैं इस भूमि पर बैठता हूं, तब मुझे ये बात स्मरण में आए बिना नहीं रहती। जब भी मैं इस जंगल में रहता हूं, तब ये बात मुझे बार बार स्मरण में आती है, कर्ता और भोक्ता की बात। क्योंकि यहां इतने वृक्षों को मैं देखता हूं और वृक्षों को देखता हूं कि मुझे अग्नि दिखाई देती है। वृक्ष की लकड़ी जो है जल रही है, अग्नि जल रही है। लकड़ी के जलने से अग्नि जलती है। भले ये कहते हैं कि लकड़ी जल रही है, मगर अग्नि जल रही है। और जहां अग्नि जल रही है वहां पर ही एक लोहे का गोला वहां डाल दो, तो दो वहां, एक तो है लकड़ी और दूसरा है लोहा, और लोहा गर्म हो गया। अग्नि के निमित्त से लोहा गर्म हुआ है और लकड़ी के निमित्त से अग्नि पैदा हुई है। ये दो बात समझने जैसी है। एक है लकड़ी और दूसरा है लोहे का गोला। और वहां जो अग्नि है वो अग्नि का कार्य हो रहा है। अग्नि जो है, अग्नि का कर्ता बन रही है लकड़ी, और अग्नि का भोक्ता बन रहा है लोहे का गोला। लोहे का गोला अग्नि को पैदा नहीं करता। लोहे का गोला अग्नि जो पैदा हुई है उसको सहन करता है, वो गर्म होता है। अग्नि के निमित्त से वो लोहा गर्म होता है। लकड़ी करता है, लोहा भोगता है। यह भी व्यवहार की बात है। वास्तव में तो वो जो अग्नि उत्पन्न हुई है वो लकड़ी के कारण नहीं, अपनी उस समय की योग्यता के कारण। उस अग्नि को कोई भी लेना देना नहीं। अग्नि को कोई भी लेना देना नहीं कि कागज जल रहा है, लकड़ी जल रही है, कि फिर नीम की लकड़ी जल रही है या चंदन की लकड़ी जल रही है। अग्नि का होना मात्र पर्याप्त है कि उष्णता उसका स्वभाव है। फिर वहां कौन सी लकड़ी है या कोई और साधन है, उससे अपेक्षा नहीं है। वहां सिर्फ अग्नि है और उस अग्नि में लोहा जल रहा है। उस लोहे को भी अपेक्षा नहीं है, वह लोहा भी अपनी सत्ता में है। लोहे को कुछ होता नहीं है, लोहा मरता नहीं है, वो गर्म होता है। गर्म होकर के भी वो वहीं पर ही अपने में ही रहता है। लकड़ी है वह करता है, लोहा है वह भोगता है। ये दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व की निशानी है। दोनों को जब तुम देखते हो, लकड़ी को देखो और लोहे को देखो, ये तो तुम्हें दिखाई देता है, मगर ये दृश्य को अत्यंत दूर से देखने वाली एक आंख है। एक आंख पड़ी हो यहां और वह आंख उसे देखती हो, उस दृश्य को देखती हो,
कि अग्नि को देखती हो, जब वह आंख अग्नि को देखती है तो क्या वह आंख अग्नि को उत्पन्न करती है? क्या वह आंख अग्नि के कारण जलती है? आंख है वह अग्नि को उत्पन्न भी नहीं करती और आंख अग्नि को उत्पन्न नहीं करती और अग्नि से जल भी नहीं चाहती। वो दूर है, वो छूती नहीं है, दूर रह कर के देखती मात्र है, वो देखना मात्र। आज मैं आप परमात्माओं को ये भेद विज्ञान की कला कहता हूं, ये चैतन्य तत्व की अलिप्तता की भेद विज्ञान की कला। हे ज्ञान दीपक, ये कला के जो भी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन भावों का कर्तृत्व और उन भावों का भोक्तृत्व। आत्मा है वो राग और द्वेष के भावों का कर्ता भी नहीं है। आत्मा है वह राग और द्वेष के भावों का भोक्ता भी नहीं है। आत्मा है वह राग और द्वेष के भावों को अत्यंत दूर से जानता मात्र है। अत्यंत दूर से। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि स्वभाव को छोड़े बिना, ज्ञान स्वरूप को छोड़े बिना मात्र जानता है। अनंत भाव आए, उसे क्या? अनंत भाव आए। अनंत भावों के कारण, अनंत भावों के कारण वो विकल्प रूप कैसे हो? ज्ञान तो ज्ञान रूप है। अनंत भाव वहां आते हो, जाते हो, मगर उनसे क्या लेना देना? वह तो है। गजपंथा की यह पावन भूमि है। गजपंथा की इस पावन भूमि पर 8 करोड़ मुनियों ने निर्वाण पाया है। यहां लोग यात्रा के लिए आते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं कि अपने पाप धुल जाए। कोई आते हैं कि स्वरूप की साधना करे और पुण्य भी धुल जाए, कर्म धुल जाए। मगर पहाड़ कर्म को धोता है? पहाड़ तो पहाड़ है। पहाड़ बोलता नहीं है, मगर पहाड़ बोले तो यही बोलेगा कि यहां तुमसे पहले लाखों करोड़ों आ चुके, इस पहाड़ पर चढ़ चुके, मगर सभी के पाप नहीं धुलते, क्योंकि हम तो है, हमारे कारण किसी के पाप पुण्य धुलते नहीं हैं। लोग आते हैं भाव से, लोग चढ़ते हैं भाव से, लोग प्रदक्षिणा लगाते हैं भाव से, लोग उतर जाते हैं भाव से। बस खत्म हो गई। यहां लोग आते हैं और जाते हैं, मगर हम तो यहां है। हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी को भेजते नहीं हैं, हम तो है। ये परमाणुओं का पिंड, ये पहाड़ है। ऐसे ही सम्मेद शिखर का पहाड़ है भगवान। ऐसे ही प्रत्येक तीर्थ की भूमि ऐसी ही है। और चैतन्य तीर्थ से महान तीर्थ और कौन सा? इसलिए ये विचार करना कि जो भाव आते हैं और जाते हैं, मैं बुलाता नहीं हूं। पहाड़ तो ये कहे कि सब अपने अपने भावों से आते हैं और जाते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि अपने अपने भावों से नहीं, भाव ही अपने आप आते हैं और जाते हैं। चैतन्य की ध्रुवता भाव को पुकारती नहीं है, और यह चैतन्य की ध्रुवता भाव को भेजती नहीं है, क्योंकि वहां पर स्थिरता का अनुभव होता है। जब तुम्हें स्थिरता का अनुभव हो, फिर आता और जाता उन विकल्पों में रुचि नहीं रहती। तभी तो निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। निर्विकल्प अनुभूति इसलिए तो प्रकट होती है। ध्रुवता नया नया हो तो स्थिरता टिके कैसे? जो तुम्हारे ध्यान का ध्येय है वह प्रति समय नया नया हो तो वो स्थिरता टिके कैसे? अभी तुम एक व्यक्ति को देखो और फिर दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, अनित्य को तुम देखते ही रहो, अनित्य को तुम देखते ही रहो कि तुम्हारी दृष्टि भी
स्थिर नहीं रह सकती, दृष्टि में भी अनित्यता रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने अनित्य है, इसलिए तुम्हारी आंख भी अनित्य है। जब तुम्हारी दृष्टि में ऐसा चैतन्य ध्रुव तत्व हो, उसी के अलावा अब उपयोग तुम्हारा कहीं पर भी ढलता न हो, फिर शरीर की दशा भी ऐसी होगी। हमारी ये जो पलक खुलती है, बंद होती है, ये आंखें खुलना और बंद होना जो देखते हैं, ये क्यों? ये अनित्यता क्यों? सदैव आंख हमारी खुली क्यों नहीं रहती? सदा काल ये आंख बंद क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारी आंखों के सामने नए नए विषय आते हैं। हमारा उपयोग यहां से वहां भटकता है। उपयोग सदैव एक विषय में केंद्रित नहीं रहता। तुम कहो कि उपयोग सदैव एक ही विषय पर केंद्रित हो जाए, तो क्या आंख स्थिर हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि अरिहंत भगवान को उपयोग स्थिर हो गया स्वरूप में। अब उपयोग जगत में भटकता नहीं है। उपयोग शुद्धोपयोग है, पूर्ण शुद्धोपयोग है। जब उपयोग पूर्ण शुद्धोपयोग हो जाता है, तब आंख भी ऐसी हो जाती है नासाग्र दृष्टि। अब ये पलक का हिलना डोलना बंद हो गया। अंतर में उपयोग स्थिर हुआ कि आंखें भी स्थिर हो गई। ये आंखें भी स्थिर हो गई। जैसे जैसे तुम ध्रुव सत्ता को देखो, ये बात मैंने तुमसे आंख के मामले में कही, मगर अब मैं तुमसे जो कहता हूं वो दृष्टि के बारे में, कि चैतन्य परमात्मा तत्व की ओर दृष्टि हो जाए तो तुम्हारी दृष्टि में भी एकाग्रता आएगी। एक ही चैतन्य सत्ता दृष्टि में रहे। यदि चैतन्य सत्ता दृष्टि में है तो फिर अभेद होने में देर न लगेगी। फिर वह अनित्य धारा रूप से बहती पर्याय भी ठहर जाएगी। फिर शरीर भी सहज ही स्थिर हो जाए। फिर वह दशा ऐसी प्रकट होगी। अब शरीर तुम्हारे लिए बाधक न बना। अब शरीर की स्थिति बाधक न बनेगी। अब शरीर होगा, मगर शरीर का होना तुम्हें विकल्प का कारण न बनेगा। इसलिए तो अरिहंत भगवान को विहार तो होता है। सुना है ने कि भगवान का समोसरण इस नगर में आया था, इस स्थान से उस स्थान। तीर्थंकर भगवान का समोसरण तो बदलता रहता है, आज यहां तो कल कहां। समोसरण भरता है तीर्थंकर भगवान का जो विहार होता है। तीर्थंकर भगवान का विहार होता है। ये काया में गति तो होती है, सांसोश्वास की क्रिया तो होती है। तीर्थंकर भगवान को वाणी भी होती है, ओमकार ध्वनि। तीर्थंकर भगवान को मन तो होता है, क्योंकि द्रव्य मन मिटा नहीं है, द्रव्य मन है। ये द्रव्य मन जो है वो पुद्गल से बना हुआ ये द्रव्य मन, ये द्रव्य मन तो है। ये मन भी है, वाणी भी है, काया भी है। ये तीनों है। तीनों होने पर भी ऐसी स्थिति है कि वहां विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प का जो कारण है, विकल्प का कारण न मन है, न वाणी है, न काया है। मन, वाणी और काया से पार ऐसी जो चैतन्य तत्व की दृष्टि है, उपयोग का स्वरूप में एकाग्र होना है, बस यही निर्विकल्प अनुभूति का कारण बनता है। इसलिए निज आत्मा में जब तक तुम भावों से कर्ता होकर के रहो कि बस ये भाव उत्पन्न हुए, जब तुम ये शिकायत दूसरों के लिए नहीं करते कि ये भाव क्यों करते हो, नहीं, अपने भावों के लिए भी ये शिकायत मत करो, ये भाव क्यों हुए। मैं तुमसे इसलिए कहता हूं कि चैतन्य के जोर के बिना तुम यहां पहुंच ही नहीं सकेंगे। तुम्हारा पहुंचना स्वरूप में हो तो देह की क्रिया, विकल्प की क्रिया, ये जो वाणी की क्रिया जो हो रही है, उससे कर्तृत्व भाव मिटे।
मैंने भावों को बुलाया भी नहीं, मैंने ये ध्वनि को उत्पन्न किया ही नहीं, ये मेरी बात नहीं। तुरंत ही तुम्हारे सिर से जैसे बोझ उतर गया ऐसा तुम्हें लगेगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम इतने हल्के हो गए, क्योंकि तुम जो अनुभव करोगे, जो चिंता है, वो चिंता ये विकल्पों की ही चिंता है। विकल्प मिट गया। तुम जरा विचार करो, तुम्हें कोई काम करना है, तुम्हें खाना बनाना है, मेहमान आए हैं, घर पर एक साथ में 10 मेहमान आ गए और तुम्हारे अकेले के हाथ में ही पूरा रसोई घर तुम्हें सब संभालना है। इतने विकल्प है, सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, चावल बनाने, रोटी पकानी, ये सब तुम्हारे विकल्पों में है। और जैसे ही मेहमान ने भोजन कर लिया और मेहमान जब जा रहे हो, तुम्हें कैसा लगता है कि सब विकल्प से छूट गए। वो विकल्प से छूट गए, जो विकल्प था उससे छूटे नहीं, वो विकल्प की पूर्ति हो गई, विकल्प से मुक्ति नहीं मिली। मगर जब विकल्प की पूर्ति होती है और कुछ समय के लिए वो विकल्प नहीं रहता है, तब भी तुम्हें कितना रिलैक्स लगता है कि हाश मुक्त हुए। तुम्हें शरीर में बीमारी है और रात भर तुम्हें विचार चला कि आज सुबह ही मेरा कैंसर का रिपोर्ट आने वाला है। रात भर मैं विचार करता रहूं कि क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, और सुबह रिपोर्ट आए कि कैंसर नहीं है, तो कैसा लगेगा कि पूरी रात भर का जो विकल्प, एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाया था और अब पता चला कि कैंसर नहीं है, वो विकल्प से छुटकारा हो गया कि कैंसर है या नहीं है या नहीं है, अब छुटकारा हुआ, शांति लगी। मैं एक विकल्प की बात करता हूं और वो पहले तो था और अब छूट गया। अब तुम जरा विचार करो कि एक एक विकल्प ऐसा जब छूटता है तो इतना बोझ हल्का हो जाता है। तो अनादि काल से अनंत काल तक की आत्मा की चैतन्य की ध्रुवता में एक भी विकल्प है ही नहीं। ऐसा में चैतन्य परमात्मा ऐसा जब दृष्टि में आए, उस समय तुम कितने निर्भर होोगे। उस निर्भर होने का नाम ही कर्तृत्व बुद्धि से छुटकारा है। कर्तृत्व बुद्धि से छुटकारा। फिर मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करना है, ये नहीं करना, ये भाव ही नहीं रहता। भावलिंगी मुनिराज, फिर मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव नहीं करना। जो घर में रहने का भाव करता है वो मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव करता है। मगर जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो कि चैतन्य की ध्रुवता, ऐसा आज तुम दृढ़ अभ्यास करो, पक्का अभ्यास करना। आज तुम इतना दृढ़ अभ्यास करो कि निर्भर, बोझ ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, जैसा सोचो ऐसे हो जाते हो। जैसे तुम्हारे विचार हो ने, तुम ऐसे ही हो जाते हो। जैसे तुम्हारे विचार हो तुम ऐसे हो जाओगे, जैसा सोचोगे ऐसा हो जाओगे। तुम्हारे जैसे विकल्प होंगे, दिन भर पाप पाप के विकल्प रहेंगे तो पाप करोगे। जैसे विकल्प होगा ऐसा तुम काम करोगे। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा सोचो तो अच्छे हो जाओगे। मैं ये कहता हूं जो सोचना हो रहा है वो सोचना चैतन्य स्वरूप में ही नहीं है, ये स्वीकार करना है। अच्छे विकल्प करना नहीं, विकल्प मात्र जो है वो विकल्प मात्र चैतन्य की सत्ता में नहीं है, ये स्वीकार हो। ये स्वीकार होने पर विकल्प का कर्तृत्व सहज मिट जाता है। इसलिए तुम्हें एहसास होगा, ऐसा हो मैंने नहीं किया। ये प्रयोग करने के लिए कहता हूं। आज प्रयोग करो, 24 घंटे का प्रयोग। ये प्रयोग कि कोई भी काम हो उस समय पहला ही ये काम हो गया, ये काम हो गया, बार बार ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ है, ये भाव उत्पन्न मैंने लाया ही नहीं है।
मैंने लाया ही नहीं है। मैं करने वाला भी नहीं, मैं भोगने वाला भी नहीं। ऐसा हो सच्चे हृदय से, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, भाव से ऐसे कि मैं करता ही नहीं हूं। और ऐसा यदि आए तो किसी को जोर से चाटा मार दोगे कि मैं तो करता ही नहीं हूं। हाँ मार देना, मारना है तो, मगर सामने वाला जब मारे तब भी याद रखना मैं भोगता भी नहीं हूं। करता नहीं हूं तो भोगता भी नहीं हूं। यदि करता हूं तो फिर भोगता हूं। मैं ये कहता हूं कि एक मान्यता से छुटकारा होगा कि करता भी नहीं हूं तो भोगता भी नहीं हूं। मैं चैतन्य मात्र हूं। मैं लकड़ी भी नहीं हूं और मैं लोहा भी नहीं हूं। मैं तो चैतन्य चक्षु हूं, जो अत्यंत दूर से इन भावों को मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर जानता देखता हूं। ऐसा आप परमात्माओं के प्रति ये कहने का भाव आया। आज तो बहुत इच्छा हो रही थी कि आज ज्ञान दीपकों को गजपंथा की इस पावन भूमि के दर्शन कराए। आज का दिन 608 का दिन है। आज का दिन मैं 68 का दिन कहता हूं। हैप्पीएस्ट, आनंद 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 का दिन है। इसलिए आपके साथ में सत्संग करने का भाव वैसे सुबह नहीं था, मगर कैसे भी करके मैं लाया कि ये भाव लाना ही है आज। ये बात मिथ्यात्व है। ये बात मिथ्यात्व है। मैं लाया, ये बात मिथ्यात्व है। क्योंकि उन भावों को लाया, ये मानना, इसका मतलब कि स्वयं को जड़ मानना। कौन परिणमित हुआ? राग ही परिणमित होता है राग में। ऐसा हो, इसका भाव समझना। जो परिणमित होता है उसमें वही है। मटके में जो परिणमित हो रहा है वो मिट्टी परिणमित हो रही है। वो गुड़ की मिठाई बनाई होगी तो उसमें गुड़ ही परिणमित हुआ है। नींबू का जो रस है उसमें वो खटापन जो है वो ही परिणमित हो रहा है। तो जो राग का भाव है वो राग का भाव जड़ है। वो परिणमन जड़ का हो रहा है, और जड़ के परिणमन का कर्ता अपने को मानना वो स्वयं को जड़ मानने जैसा है। इसलिए राग का कर्ता भगवान मैं नहीं, ये राग के भाव को लाने वाला मैं नहीं, लाने वाला मैं नहीं। क्यों? उसका भी कारण। आनंद जब तुम इतना निराकुलता का भोगते हो, दुखी व्यक्ति पराये के पीछे भागता है। दुखी को किसी नशे की जरूरत होती है। शराब क्यों कौन पीता है? दुखी लोग शराब पीते हैं, सुखी लोग शराब नहीं पीते। तुम्हें ऐसा लगे कि पश्चिम के देशों में इतनी सुंदर काया, इतने बड़े बड़े महल, और वो शराब पीते हैं। वो शराब क्यों पीते हैं? आनंद में नहीं, शराब पीते हैं लोग, दुखी लोग शराब पीते हैं। शराब का लक्षण ही है कि तुम जिस स्थिति में हो उस स्थिति को भुला देना। यदि कोई व्यक्ति आनंद में है तो जानबूझ करके वो बेहोश होना क्यों चाहे कि ये आनंद की दशा को क्यों मैं भुलाऊं शराब पी करके। इसलिए शराब तो वे लोग पीते हैं जो दुखी है, जो दुख को भुला देना चाहते हैं। शराब पीकर के दुख को भुलाया भी नहीं जा सकता, मिटाने की बात तो दूर। क्योंकि भूल करके भी किसी को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने से दुख भुलाया जा सकता है, वरना आलू और प्याज में किसी से नहीं शिकायत करने वाले वे अनंत जीव, उनका दुख भूल गया ऐसा मानना पड़ेगा, मगर वे भोग रहे हैं, अनंत दुख को भोग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये नशा, शराब का नशा, ये दुखियों का लक्षण है। दुखी की निशानी है जो शराब पीते हैं, नशा हो गया। ये राग का भी एक नशा न हो जाए। मैं राग का करता नहीं, मैं राग का करता नहीं। मैं यदि दुखी हूं तो मुझे किसी की जरूरत पड़े, कोई चाहिए मुझे,
शराब कौन पिए? कि जो दुखी है, किसी की जरूरत है, कोई नहीं मिला तो शराब मिल गई, कोई ना कोई मिले शराब मिल जाए। ऐसा ही है कि जो व्यक्ति इतना दुखी है, वही राग का कर्तृत्व चाहता है। दुखी ही राग का कर्तृत्व चाहता है। सुखी जिसने सुख का रस चख लिया, वो राग का कर्ता नहीं बनता। उसे नशा नहीं चाहिए कि कोई न कोई तो राग और द्वेष के भाव हो, वरना मेरा काम कैसे चलेगा। और जो बिना काम का हो, उसे कोई न कोई चाहिए। मेरे पास में अभी कुछ भी काम नहीं है, मैं क्या करूं? तो राग का कर्ता बनूं। आपके घर में कुछ भी काम नहीं है, आप किसी के घर पर पहुंच जाते हो, कोई पूछे क्या चल रहा है, हाँ कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बैठे थे कि आपके घर पर आ गए। कुछ भी नहीं था, बैठे थे कि सोचा चलो आपको फोन करके आपके खबर पूछ लूं कि कैसा है, सब ठीक तो है न, सब ठीक तो है न। कुछ काम नहीं था, इसलिए दूसरों के घर में, दूसरों के सामने जाकर के दखलगिरी की। ज्ञानी को सदा जागृति है, जानना जानना प्रति समय हो रहा है। मैं राग का कर्ता बनने क्यों जाऊं? कैसे जाऊं? मैं राग की खबर पूछने के लिए भी कैसे जाऊं कि तू तीव्र है कि मंद है, तू शुभ है कि अशुभ है, तू रागी के प्रति है या वितरागी के प्रति है, प्रशस्त है या अप्रशस्त है, राग है या फिर द्वेष है। ये हिसाब लगाने ज्ञान नहीं चाहता। और मैं नहीं जाता, मैं ज्ञान मात्र, ऐसी ही पहचान, मैं ज्ञान मात्र। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें राग दीपक नहीं कहा, ज्ञान दीपक कहा। यही चैतन्य की अस्थि अस्थि इतनी गहराई में, ऐसे गहराई में तुम जाओ और आनंद को भोगो, आनंद को भोगो। मगर दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हारे आनंद को पहचान न पाए, तब तो फिर थोड़ी तकलीफ होगी ना। तुम ऐसी आलीशान गाड़ी में जाते हो, तुम ऐसे आलीशान महल में रहते हो और दूसरे को पता न चले। लोग कहते चलते समय कि आओ थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाओ, आपको वहां छोड़ देते हैं। मेरे साथ तो जीवन में बहुत अनुभव हुए, मुझे अच्छे अच्छे लोगों ने गाड़ी की लिफ्ट दी और गाड़ी में बिठाने के बाद बता देते इस कंपनी की गाड़ी है, इतनी महंगी है, ऐसा है वैसा है। और अपने घर पर भी आमंत्रण देते, न्योता देते, एक एक चीज ऐसी दिखाते। मैंने हजारों लोगों के घर पर चांदी की थालियों में भोजन किया है, और भोजन करने के बाद में फिर वो सब थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाते हैं, ये हमारा स्वाध्याय का कमरा, और स्वाध्याय के कमरे तक पहुंचाने से पहले वो अच्छे अच्छे कमरे सब दिखा देते और फिर बताते ये देखो। एक बात बताऊं, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये इस बंदे का कमाल है। बाप के पास कुछ भी नहीं था, गांव में था, बाप तो गांव में, मुंबई आया था मैं लोटा और डोरी लेकर के। ये इस बंदे ने ही मेहनत कर करके सब इकट्ठा किया, इतना कमाया, शून्य में से सर्जन किया। मैं कहता क्या बात है, ये बंदे के कारण ही ये सब हुआ ना, तो ये बंदा ही नरक में जाएगा, बंदे का बाप नहीं जाएगा, क्योंकि बाप ने तो बांधा नहीं। परिग्रह के पाप के फल में बंदा ही जाएगा। अरे भगवान, शून्य में से सर्जन बहुत किया, अब सर्जन में से थोड़ा विसर्जन करो। मगर कर्तृत्व का भाव कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं आपसे ये कहता हूं कि जो भी भाव उत्पन्न हो तुरंत ही उसके साथ में ऐसा मैं करता नहीं, मैं करता नहीं।
मैं उन भावों का करता नहीं। कैसे कैसे लोग होते हैं अपनी अपनी बड़ाई बताने के लिए, ये घर देखो, ये गाड़ी देखो, ये बंगला देखो। ये आत्मा का क्या होगा? ऐसे जीव कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे ना। कितना परिग्रह इकट्ठा करते हैं, ये नरक में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? ऐसा दिखाई देता है? मुझे नहीं दिखाई देता। मुझे यह दिखाई देता है कि वो तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर ये चैतन्य परमात्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य रूप ही रहेगा। ये नरक में हो, आज तक तुमने यही सुना, यहां तक का महाराज साहब के प्रवचन सुनने गए ना, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। और मैं ये कहता हूं, पाप करो या पुण्य करो, सबसे पहले ये स्वीकार करो कि पाप पुण्य करने वाला मैं हूं ही नहीं। और जो चैतन्य पाप पुण्य करता नहीं, वो चैतन्य नरक और स्वर्ग जाता नहीं। वो चैतन्य चैतन्यमय रहता है। करता होता चैतन्य, यदि पाप करता होता तो चैतन्य नरक में जाता, चैतन्य पुण्य करता तो चैतन्य स्वर्ग में जाता। चलो पाप पुण्य तो नहीं करता, मगर धर्म तो करता है ना, कि यदि चैतन्य धर्म करता तो मोक्ष में जाता। मगर चैतन्य पाप पुण्य भी नहीं करता और धर्म भी नहीं करता। चैतन्य धर्म नहीं करता, चैतन्य धर्म नहीं करता। जिसका आश्रय लेने से धर्म होता है उसका नाम चैतन्य है। धर्म करने वाला चैतन्य नहीं होता। धर्म की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है वो चैतन्य है। इसलिए मैं धार्मिक हो जाऊंगा नहीं। जो धार्मिक होने की पर्याय होगी वो जिसकी ओर ध्यान करने से होगी, वह भगवान आत्मा में चैतन्य हूं, मैं ध्यान करने वाला नहीं हूं। इसलिए मोक्ष में जाऊंगा ना, 7 राजू पार करके सिद्धशिला पर जाऊंगा ना। 7 राजू पार करके सिद्धशिला पर जाए, वो तो ध्रुव कैसे रहा, वो स्थिर न्यायक देव कैसे रहा? न्यायक देव तो वह है कि जिसमें कुछ पार करने का है ही नहीं। मैं पार करता ही नहीं, क्योंकि पार का मतलब कि इस पार और उस पार दो का विकल्प हुआ, भेद का विकल्प हुआ। उस पार में इस पार का विकल्प है। यहां तो ना इस पार न उस पार। ऐसी स्थिति, बस मैं चैतन्य मात्र। बड़प्पन मत करो। कबीर ने कहा है ना, छोटा हो जाओ, छोटे हो जाओ, बड़े मत बनो। बड़ा बड़ा जो होता है वो फंस जाता है। बड़प्पन नहीं चाहिए। छोटे होकर के जीवन जियो। जितने विनम्र होकर के, छोटे होकर के रहोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। लाओ से हमेशा कहता कि यदि तुम्हें आगे जाना है ना, आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पीछे रहना। जो पीछे रहने को तैयार हो जाता है वो आगे पहुंच जाता है। बड़प्पन के आगे में मत रहना, वरना आगे नहीं जा पाओगे। पीछे रहना तो आगे पहुंच जाओगे। बाईजीत को किसी ने पूछा था कि मैं भी ये सिद्धांत अपनाना चाहता हूं, कितने ही दिन से प्रयोग करता हूं। आपने कहा था ना कि धन चाहिए तो धन के पीछे मत भागो, धन ऑटोमेटिक पीछे पीछे आएगा। लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे आएगी। उसने बाईजीत से पूछा, कितने ही टाइम से मैंने कोशिश की, महीने बीत गए, अभी तक धन लक्ष्मी कुछ भी नहीं आया। आपने कहा था उसके पीछे मत भागो। बाईजीत ने कहा इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो कि वो लक्ष्मी आई या नहीं आई, इसलिए नहीं आती।
तुम्हें यदि आगे जाना है, तुम सबसे पीछे रहो। जो पीछे रहता है वो आगे चला जाता है। मगर ये लाओ त्से कहता है, मैं नहीं कहता। इसलिए मैं नहीं कहता क्योंकि मुझे आगे जाना है, ये बहुत बड़ी चाह है, और मुझे आगे नहीं जाना। जब मुझे आगे नहीं जाना तब मुझे पीछे भी नहीं रहना, क्योंकि पीछे तो उन्हें रहने के लिए कहा जो आगे पहुंचना चाहते हैं। मुझे आगे भी नहीं जाना, इसलिए मुझे पीछे भी नहीं रहना। मैं चैतन्य जो ना आगे जाता है न पीछे रहता है, ऐसी सत्ता। इसे समझे बिना निर्विकल्प हुआ ही नहीं जा सकता। ये ज्ञान दीपक ऐसी चैतन्य तत्व की श्रद्धा के बल पर ही ये दशा प्रकट होती है कि ना मैं मोक्ष में तो आगे तो जाना है ना, मोक्ष में तो आगे जाना है ना। संसार में यहाँ पीछे पीछे अटके, मोक्ष में आगे जाना वो चाहना भी नहीं। मैं अपने से इतना संतुष्ट हूं, इतना संतुष्ट हूं कि श्रेष्ठ होने की भी चाहत नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ होने की चाहत ही निकृष्ट होने की चाहत है। श्रेष्ठ हो जाना ही निकृष्टता की निशानी है, क्योंकि इच्छा सिद्ध हो गई, तुम्हारे भीतर में कुछ लोभ पड़ा है। तुम श्रेष्ठ होना चाहते हो। नहीं, मैं श्रेष्ठ होना नहीं चाहता। मैं आनंद से परिपूर्ण हूं, इसलिए मैं आनंद से फासला बनाकर नहीं चलता। अपने साथ में चैतन्य की जागृति, इसलिए कहीं पर भी आगे कदम बढ़ाना नहीं पड़ता। मैं ज्ञान दीपकों से कहता था, जब मेरी मुलाकात होती, कुछ ज्ञान दीपकों को अस्थमा की बीमारी, उनसे मेरा मिलना होता। मुंबई में बहुत सालों तक मैं मिला हूं। मुझसे वे कहते, मुंबई में घर से बाहर निकले ने तो पैसे लेकर के नहीं निकले तो चलेगा, मगर पंप लेकर के निकलना पड़ता है कि जैसे ही वो अस्थमा का दौरा पड़ेगा, गिरे, तो वहां पर तुरंत ही पंप होगा तो काम में आएगा। तो मैं उनको कहता कि घर से निकलो, यदि आपके पास में पैसे नहीं होगा तो भी चलेगा, पंप नहीं होगा तो भी चलेगा, आत्म जागृति को लेकर के निकलना, उसके बिना नहीं चलेगा। और ऐसी वस्तु लेकर के निकलना कि कहीं पर भी आपको किसी और की जरूरत न पड़े। आज मैं आपको एक और बात बता दूं, आनंद का दिन है ना, आज का दिन आनंद का दिन है। तुम जहां पर भी निकलो, जहां पर भी जाओ, आनंद के साथ में जाना, आनंदमयी होकर के जाना, आनंदमयी होकर के। आनंदमयी का भाव समझते हो कि सामने रसगुल्ला पड़ा हो, गुलाब जामुन पड़ा हो, कि लाओ खा लो, मजा आएगा। मगर तुम आनंदमय हो तो फिर हाथ फैलाने का भाव नहीं आएगा। आनंद 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 यहां है, फिर वहां क्यों फैलाओ। इसलिए मैं कहता हूं आनंदमय। आज प्रयोग तुम करना, आनंदमय, आनंदमय। गर्मी बहुत होती है, इतनी गर्मी है, मगर ठंडी हवा आती नहीं है। अभी देखो ठंडी हवा आई, मगर मुझे जरूरत नहीं है। इतनी ठंडी हवा आई, मगर मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि दुखी लोग शराब पीते हैं। दुखी लोग ठंडी हवा की राह देखते हैं, कब आएगी, कहां से आएगी। आनंदमय, आनंदमय। जैसे डिब्बे के अंदर गुड़ रखा हो, डिब्बे के अंदर गुड़ रखा हो, ऐसे ही मैं आप ज्ञान दीपकों के देह रूपी डिब्बे में आनंद का कंद देखता हूं कि ये आनंद 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 आनंद।
और गुड़ के टुकड़े होकर के बांटा जा सकता है, थोड़ा आज खाएंगे थोड़ा कल खाएंगे। ये आनंद के टुकड़े नहीं हो सकते, ये तो अखंड आनंद है। ये ऐसा कोई गुड़ देखा कहीं कि एक ही डिब्बे में एक पूरा भरा हुआ गुड़ जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते? ऐसा ये आनंद, मैं स्वयं आनंद हूं, मैं स्वयं आनंद हूं। हे ज्ञान दीपक, आनंद हूं। गन्ने का जूस गन्ने में से बनती है ना, शक्कर बनती है, गुड़ बना कि गन्ने का जो रस है कि खेत में गन्ना पैदा हुआ और फिर गुड़ हमारे घर तक आया। जंगल में गन्ना होता है, खेत में गन्ना होता है, वहां से फिर गुड़ घर पर आया। मगर यहां कैसा है? यहां खेत में से घर में आनंद नहीं आया, आनंद घर में था और ये जंगल में आया। ये उल्टा हो गया। वहां जंगल में से गुड़ घर पर जाता है, यहां आनंद घर में से जंगल की ओर आता है। यह मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि आनंद घर में भी नहीं था और आनंद जंगल में भी नहीं है। आनंद आनंद है। ऐसा हो? अभी मैं आपको पूछूंगा आप किधर हो, बस आनंद आनंद आनंद। ऐसा ये रोज ऐसा प्रयोग कराया जाए ना, जैसे एक आदमी को रोज प्रयोग कराया जाए तो वो ऐसा ही हो जाएगा। तो तुम यदि ये प्रयोग करो आनंद आनंद आनंद, तुम अचानक कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। आनंद आनंद ऐसा विचार जब चलता है और तुम हाथ में तलवार लेकर के किसी को काट सकते हो? ये कर ही नहीं सकते। माने इंस्टेंट ऐसा काम हो ही नहीं सकेगा। मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हारी विचारधारा ऐसी चलेगी तो इस विचारधारा में तुम्हें ऐसे प्रकार के भाव तो ऑटोमेटिक चले जाएंगे। और कभी कदाचित ऐसा हो गया, कहीं किसी निमित्त में ऐसे रहना हुआ और तुम्हारी योग्यता की कभी भाव बिगड़ गए, मगर लंबे काल तक नहीं रहेंगे। बार बार तुम्हारे पास वो गोली आएगी। गोली माने ये वाली गोली नहीं हो, दवाई की गोली, गुरु के ज्ञान की औषधि। वो इशारा ऐसे करता हूं तुम्हें दिखाई दे अच्छी तरह इसलिए, बाकी मेरा कहने का मतलब वो गोली कि गुरु के ज्ञान की औषधि तुम्हारे पास आएगी कि आनंद आनंद आनंद। ऐसा आनंद का भोग हे ज्ञान दीपक निरंतर हो, और मुझे भोगना भी नहीं है आनंद को, क्योंकि मैं आनंद हूं। आनंद को भोगने का प्लानिंग करता है वो दुख की तैयारी करता है, क्योंकि आनंद को भोगने का प्लानिंग वो विकल्प है। वो विकल्प है, वो दुख है, वो आनंद से अलग है। जो विकल्प है वो आनंद से अलग है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व आनंद आनंद आनंद। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति आज का यह दिन आनंद का दिन, आनंद भवन का दिन है। आनंद भवन में वास हो, अनादि अनंत आनंद भवन में स्वयं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो
सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन